हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन में हम डिस्कस करेंगे आज टंग के बारे में। टंग उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है वो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। टंग टंग इज ऑल्सो कॉल्ड लिंगुआ। टंग को लिंगुआ भी कहा जाता है। टंग इज एन असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और ये किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। यानी टंग के मसल्स जो हैं वो कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। इसके मसल्स को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। टंग इज कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे कि पैलेट जो है वो किससे कवर्ड था? वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड था। इसी तरह टंग जो है वो भी किससे कवर्ड है? म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। और टंग अपने एसोसिएटेड मसल्स के साथ मिलके बक्कल कैविटी का फ्लोर जो है ये बनाती है। यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के फ्लोर पे ये प्रेजेंट है। टंग को अगर हम देखें तो इसको एक मीडियन सेप्टम, ये देखिए बीच में आप देख सकते हैं, ये टंग के पूरे एंटायर लेंथ पे ये जो है ये रन करता है और इसको मीडियन सेप्टम जो है ये कहा जाता है। ये मीडियन सेप्टम टंग को सिमेट्रिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या कर रहा है ये? टंग को सिमेट्रिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसको हम मीडियन सेप्टम कहते हैं। टंग की अगर हम बात करें, एंटीरियरली जो एपेक्स है यानी कि एंटीरियर एंड पे ये क्या होती है? फ्री होती है। इसको हम माउथ से बाहर भी निकाल सकते हैं जिसको प्रोट्रूसिबल कहा जाता है। प्रोट्रूसिबल मतलब जिसको आगे की तरफ पुश किया जा सके, तो ये क्या है? प्रोट्रूसिबल है। लेकिन पोस्टीरियरली अगर हम पीछे की तरफ देखें तो ये अटैच्ड होती है टू द हार्ड बोन, स्टिलॉयड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबल। यानी कि इसका जो एंटीरियर एंड है, आगे वाला हिस्सा है, वो फ्री है, प्रोट्रूसिबल है, लेकिन पीछे की तरफ ये अटैच्ड होती है हमारी हार्ड बोन, स्टिलॉयड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबल। जैसा कि हमने कहा कि टंग के सेंटर में एक मीडियन सल्कस प्रेजेंट है जो कि टंग को जो है सिमेट्रिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी तरह से टंग में अगर हम देखें तो एक वी शेप्ड, ये देखिए ये है इन्वर्टेड वी शेप्ड एक फ्यूरो जो है ये प्रेजेंट है और ये फ्यूरो टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो पीछे वाला भाग है इसको हम फेरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग बोलते हैं, जबकि ये आगे वाले पार्ट को जो है ओरल पार्ट कहा जाता है। तो ये जो फ्यूरो जो है ये कौन सी शेप का है? इन्वर्टेड वी शेप्ड फ्यूरो जो है ये प्रेजेंट है और इसको सल्कस टर्मिनेलिस कहा जाता है। इट इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनेलिस। और ये जो है टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जो आगे वाला पार्ट है जो कि बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है इसको ओरल पार्ट बोलते हैं और पीछे का पार्ट जो फेरिंक्स की तरफ प्रेजेंट है उसको फेरेंजियल पार्ट जो है ये कहा जाता है। और इसके दोनों जो लिम्स हैं, इसके दोनों लिम्स जो सल्कस टर्मिनेलिस के दोनों लिम्स जो हैं ये एक सेंटर में, देखिए ये सेंटर में एक पिट प्रेजेंट होती है हमारी टंग में और इस पिट को हम फोरामन सीकम कहते हैं। इस पिट से ये दोनों अराइज करते हैं और ये पिट जो है ये रिप्रेजेंट करती है उस पॉइंट को जहां से हमारा थायराइड ग्लैंड ओरिजिनेट हुआ था। तो इस पिट से सल्कस के दोनों लिम्स लेटरली जो है ये यहाँ पे रन करते हैं। अगर हम बात करें टंग के लोअर सरफेस पे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फ्रेनुलम क्या होता है। फ्रेनुलम क्या है? इट इज ए फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। और अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड टंग के साथ एसोसिएटेड है तो क्योंकि हम टंग को लिंगुआ भी कहते हैं तो इसको लिंगुअल फ्रेनुलम कहा जाता है। और ये लिंगुअल फ्रेनुलम जो है जो कि एक फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का, अंडर सरफेस पे टंग के प्रेजेंट है और ये टंग को फ्लोर के साथ जो है माउथ के अटैच करता है और ये टंग की मूवमेंट को भी लिमिट करता है क्योंकि टंग जो है वो एक लिमिट में ही हम उसको मूव कर सकते हैं। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लिंगुअल फ्रेनुलम। टंग इज प्रोवाइडेड विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लिंगुअल पेपिले। लिंगुअल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम? टंग के लिए। और पेपिले जो हैं, पेपिले का मतलब होता है निप्पल लाइक प्रोजेक्शंस, यानी हमारी टंग के सरफेस पे कुछ निप्पल लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं जिन्हें लिंगुअल पेपिले कहा जाता है। जनरली ये लिंगुअल पेपिले जो हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, लेकिन एक 4th कैटेगरी हम फोलिएट पेपिले भी डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट
टाइप ऑफ पेपिले जो हमारे टंग के सरफेस पे प्रेजेंट हैं, इनको सर्कमवैलेट और वैलेट पेपिले कहा जाता है। जो सर्कमवैलेट पेपिले हैं, दीज आर सर्कुलर इन शेप। आप ये देख सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे वी शेप्ड जो पार्ट बताया था, जिसको हमने सल्कस टर्मिनैलिस कहा था, उसके बिल्कुल नीचे वी शेप की फॉर्म में ही ये अरेंज्ड हैं। इनकी खुद की शेप जो है वो सर्कुलर होती है और ये 8 to 12 इन नंबर जो हैं ये प्रेजेंट हैं। और ये जो हैं हमारे लार्जेस्ट पेपिले हैं। जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपिले हैं, इनमें सबसे लार्जेस्ट पेपिले कौन से हैं? सर्कमवैलेट और वैलेट पेपिले। और इन पेपिले के अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट हैं? टेस्ट बड्स। और वो टेस्ट बड हमारे फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एक सर्कमवैलेट पेपिले में नियर अबाउट 100 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो है फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म हम इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर मशरूम शेप्ड, फंजाई शेप्ड। तो इनका अगर हम नंबर देखें तो दे आर न्यूमरस। ये नंबर इनका जो है वो बहुत ज़्यादा है। इनके नंबर की अगर हम बात करें तो सर्कमवैलेट पेपिले से तो ज़्यादा होता है, जबकि फिलीफॉर्म पेपिले से इनका नंबर जो है वो कम होता है। और ये हमारे टंग के एंटीरियर मार्जिन पे इस रीजन में मेनली लोकेटेड हैं। और इनमें भी टेस्ट बड प्रेजेंट हैं। इनमें भी क्या प्रेजेंट हैं? टेस्ट बड। लेकिन इनमें पर पेपिला ओनली 5 टेस्ट बड्स ही प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सर्कमवैलेट पेपिला में कितने टेस्ट बड प्रेजेंट थे? 100 टेस्ट बड एक पेपिला में प्रेजेंट थे। जबकि अगर हम फंजीफॉर्म की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 5 टेस्ट बड ही प्रेजेंट है पर पेपिला। थर्ड टाइप ऑफ पेपिला जो है वो है फिलीफॉर्म पेपिला। ये कॉनिकल होते हैं, दे आर कॉनिकल इन शेप। इनका साइज जो है वो इन तीनों में सबसे छोटा है, यानी सबसे लार्जेस्ट इन तीनों में पेपिला कौन से थे? वैलेट पेपिला। और सबसे स्मॉलेस्ट जो पेपिला हैं वो कौन से हैं? फिलीफॉर्म। और इनका नंबर अगर हम देखें तो इनका नंबर जो है वो फंजीफॉर्म से भी ज़्यादा होता है। और ये थ्रू आउट द टंग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पूरी टंग पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। शेप इनकी क्या होती है? कॉनिकल शेप होती है और पूरी टंग पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन इनमें कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि जो टेस्ट बड हैं वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट हैं? वैलेट पेपिले और फंजीफॉर्म पेपिले, इन दोनों पर ही टेस्ट बड प्रेजेंट हैं। जबकि फिलीफॉर्म पेपिले जो हैं इनमें टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? टच के लिए रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं कि जब हम फूड को च्यू करते हैं, मेस्टिकेट करते हैं, तब ये फूड और टंग के बीच जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं, ताकि टंग जो है फूड को इजीली बक्कल कैविटी में मूव कर सके। यानी कि इनमें अगर हम देखें तो टेस्ट बड तो नहीं है, लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं टच के लिए। ये क्या करते हैं? जो है हमारी फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं फूड की टंग के साथ, ताकि इजीली जो है वो फूड को मूव कर सके बक्कल कैविटी में। और एक 4 टाइप ऑफ पेपिले जो हैं, फोलिएट पेपिले, ये जो हैं लीफ लाइक होते हैं। ये इनका नंबर बहुत कम है। ये हमारे पोस्टीरियर मार्जिन पे इस तरफ टंग के यहाँ साइड्स में ये फोलिएट पेपिले यहाँ दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। और ये अगर हम देखें तो इनमें जो टेस्ट बड हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में ही डीजनरेट हो जाते हैं। और ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो दे आर आइदर एब्सेंट और वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब है कि नॉन फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो ह्यूमंस में या तो वो एब्सेंट होते हैं या वेस्टिजियल होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे अंदर जो है वो 2 ही तरह के ऐसे बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स जो हैं जिनके अंदर लोकेटेड हैं। 2 ही तरह के पेपिले हैं जो टेस्ट बर्ड कैरी करते हैं, एक तो वैलेट पेपिले और दूसरा फंजीफॉर्म पेपिले। और हमारी टंग जो है 4 बेसिक टेस्ट जो हैं उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, हमारा जो एंटीरियर एंड है टंग का वो स्वीट टेस्ट के लिए है। ये येलो कलर का ये आप पोर्शन देख सकते हो यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये किसके लिए है? ये स्वीट टेस्ट के लिए है। पोस्टीरियर पार्ट अगर हम पीछे वाला हिस्सा देखें, जैसे ये ग्रीन कलर जो ये पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ये बिटर टेस्ट, हमें जो है कड़वा टेस्ट। कोई भी चीज़ अगर हम कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो इनिशियली पता नहीं चलता, लेकिन जब हम उसको स्वेलो करते हैं तब हमें कड़वा टेस्ट आता है। यानी कि बिटर टेस्ट के जो यहाँ पे टेस्ट बड हैं वो पोस्टीरियर एंड पे लोकेटेड हैं।
साइड्स जो हैं दे फील सॉर टेस्ट। सॉर के लिए जो है ये साइड्स, ये देखिए ये लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर का पोर्शन जो यहाँ दिखा रहा है ये सॉर टेस्ट के लिए है, जबकि जो एंटीरियर एंड पे ये स्मॉल पार्ट जो ये प्रेजेंट है ये किसके लिए है, ये सॉल्टी टेस्ट के लिए होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये टंग जो है हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो टंग जो है इट एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल टूथब्रश, यानी कि ये हमारे टीथ को क्लीन करने में हेल्प करती है। अगर हमारे टीथ में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ अगर खाते टाइम दांत में फंस जाता है तो हम उसे किसकी हेल्प से जो है वो रिमूव करते हैं, टंग की हेल्प से उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो टंग जो है एक तरह से यूनिवर्सल टूथब्रश का काम करता है। दूसरा, टंग जो है वो स्पीच में हेल्प करती है, यानी जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उनमें हेल्प कौन करता है, टंग जो है वो स्पीच में या स्पीकिंग में हेल्प करती है। टंग जो है हमारे स्वेलोइंग, डीग्लूटिशन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, डीग्लूटिशन क्या है, स्वेलोइंग, स्वेलोइंग ऑफ फूड में भी टंग हेल्प करती है। टंग हमारे सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करती है, और इसके अलावा च्यूइंग ऑफ फूड में भी वो हेल्प करती है। च्यूइंग में कैसे हेल्प करती है कि टंग जो है वो फूड को मूव करती है अंडर द टीथ, टुवर्ड्स टीथ वो उसको मूव करती है ताकि उसको हम मेस्टिकेट कर सकें, चबा सकें। दूसरे कुछ एनिमल्स में ये बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करती है, यानी वो अपने बॉडी सरफेस को क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग। इसके अलावा हमारे अंदर मेन फंक्शन क्या है टंग का, वो टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो 4 बेसिक टेस्ट, सॉल्ट, सॉर, स्वीट एंड बिटर, ये हम किसकी हेल्प से डिटेक्ट करते हैं, टंग की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। डॉग्स में जो है ये टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी, बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। वो कैसे करते हैं कि डॉग्स में आपने देखा होगा कि डॉग्स अपनी जो टंग है वो माउथ से बाहर जो है वो उसको हैंग करके रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे जो है हीट की वजह से जो उनकी टंग से सलाइवा है वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन की वजह से यहाँ पे उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम पेंटिंग कहते हैं। और ये पेंटिंग जो है वो डॉग्स में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। अगर हम फ्रॉग्स या अदर एनिमल्स में देखें तो टंग जो है वो प्रे कैप्चर में भी हेल्प करती है। इस वीडियो में हमने टंग, उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, और मुझे लगता है कि आपको अब टंग के बारे में कोई किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।